अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं अभी देखा हूँ फजर की नमाज के बाद, तो मुझे और भी ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि अभी भी जो है हमारे हिंदू भाइयों के पिंडालों के ऊपर, उनके बस्तियों पे अटैक और हमले हो रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि क्या मुसलमान ऐसा होता है? बांग्लादेश में जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं उनको मुसलमान ही नहीं समझता हूँ। देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे हिंदू भाई भी मेरी बात सुन रहे होंगे, उनको भी और हमारे ईमान वाले भाइयों को भी, देखो मुसलमान कैसे होता है, मुसलमान के अखलाक कैसे होते हैं, मुसलमान का किरदार कैसे होता है, ये तो हमको हमारे नबी ने सिखा कर गए ना भाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कैसा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक यहूदी वो कोने में बैठ गया पेशाब करने के लिए, और पेशाब करने लगा, खाली बैठा नहीं, कार्रवाई शुरू कर दिया उसने। अब कुछ लोग दौड़े उसकी तरफ, उसको रोकने के लिए, उसको पीछे खींचने के लिए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोगों को रोक दिया। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रोक दिया। अब जब तक वो यहूदी ये देख चुका था, उसने कहा कि यार ये लोगों को इसलिए रोके शायद कि मेरा जैसे ही पेशाब करना होगा उसके बाद फ़ौरन मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। लेकिन जब वह पेशाब करके फारिग हुआ तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को अपने करीब बुलाया, उसको अपने सामने बिठाया, उसके पीठ पे आपने हाथ रखा और उससे ये कहा कि देखो, ये मस्जिद है, ये हमारे इबादत की जगह है। जैसे तुम्हारे इबादत की जगह होती है, ऐसे ही ये हमारी इबादत की जगह है। ये गंदगी की जगह नहीं है, ये इस तरह से पेशाब करने की जगह नहीं है। और फिर आपने सहाबा को हुक्म दिया, बोले भाई एक डोल पानी वहाँ पे बहा दो ताकि वो जगह पाक हो जाए। अब वो जो मस्जिद भी जो थी वो रेत की मस्जिद, यानी जैसे जो पूरा रेत होता है अरब के अंदर। तो किसी सहाबी ने डोल भर के पानी लाए, उन्होंने उस जगह पे वो पानी को बहा दिया। एक डोल पानी से वो जगह पाक हो गई। ये यहूदी अपने कबीले में वापस पहुंचा, और वापस पहुंचने के बाद इसने अपने कबीले के सारे लोगों से सुकूत इख्तियार, यानी कोई बातचीत ही नहीं है। तो सारे कबीले के लोगों ने बोले भाई तू क्यों खामोश है? बोले मैं इसलिए खामोश हूँ कि जब मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसा मुआमला किया कि जिस काम की सज़ा गर्दन उड़ाना थी, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। वमा दराबानी वमा ज़जरानी, ना मुझे डांटा, ना मुझे डपटा, ना मुझे मारा, ना मेरी गर्दन उड़ाई। तो फिर तुम लोग मुझे ये बताओ कि ऐसा इंसान, क्या उसके हाथ पे मुसलमान नहीं होना चाहिए? 4000 से ज़्यादा वो कबीले के लोग और वो कबीले का सरदार सिर्फ़ एक डोल पानी बहाने की बरकत से ईमान में दाखिल हो गए। बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की आबादी तकरीबन 8.5% से ज़्यादा है, यानी ऑलमोस्ट 10% के करीब करीब है। मुसलमानों के करने का काम ये है, अरे भाई उनके साथ अखलाक का मुआमला करो, प्यार का मुआमला करो यार, उनके साथ इकराम का मुआमला करो। मुसलमान वो होता है जो अपने अखलाक से, अपने इकराम से लोगों के दिल जीतता है। ये नहीं है, मुझे बताओ ना, इससे तो तुम यार इंडिया में रहने वाले भी जो हमारे हिंदू भाई है उनको बज़न कर रहे हो, और पूरी दुनिया के लोगों को ये संदेश दे रहे हो। अपना लुंगी पहन के, ऊपर से जुब्बा डाला हुआ है, सिर पे टोपी है, बाज़ लोगों के सरों पे जो है, क्या बोलने का, अभी अल्लाह रहम करे, क्या ये इस्लाम है? इस कट्टरता का नाम इस्लाम है? इस तरह से जो है वायलेंस का नाम, ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम नहीं है। जो बांग्लादेश में दुर्गा पिंडालों को तोड़ा गया, ये इस्लाम नहीं है। और वो पिंडालों के अलावा जो हिंदू भाइयों के घरों में तोड़फोड़ और आग लगाई गई, ये इस्लाम नहीं है भाई, ये इस्लाम है ही नहीं। उसके अलावा, ये सब बातों के अलावा, मैंने देखा हमारे इंडिया में भी वो फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादे हैं अब्बास सिद्दीकी साहब, जोश में, जज्बात में, उन्होंने भी बोले यार चलो अभी तो बहती गंगा है, अपन भी हाथ धो लो, माहौल बिगड़ा हुआ है, डालो तेल अपन भी, और अपन भी इसमें अपनी दुकान को थोड़ा सा चमका दो, यही तो टाइम है। अब वो फुरफुरा शरीफ का अब्बास सिद्दीकी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वो,
ऐसे लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाए, उनकी गर्दनें काट दी जाए, उनको ऐसा कर दिया जाए। अरे तेरे को किसने पूछा इलेक्शन में हार गया हुआ है तू? जो तूने 26 सीटें खड़ी किया था ना, तो 26 वोट भी नहीं मिले। 26 क्या 26 उम्मीदवारों के डिपॉजिट जब्त हो चुके हैं। लेकिन इसके जैसे लोग इस्लाम का इस्तेमाल, कुरान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिक्स की दुकान चमकाने के लिए करते हैं। इनको कुछ लेना देना नहीं है कुरान से, कुछ लेना देना नहीं है। एक बात याद रखो, ये लोग वो है जिनको इस्लाम, कुरान, हदीस ये सब सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की दुकान चमकाने के लिए याद आती है बस। ख़तरनाक लोग हैं ये अपने नफसानी ख्वाहिशात के लिए और अपनी सियासत के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल करने वाले और मदारिस का इस्तेमाल करने वाले और ऐसे खानकाहों और सज्जादा नशीनियों का इस्तेमाल करने वाले ख़तरनाक लोग हैं। शैतान भी सुबह में उठता होगा ना, वो भी हाथ जोड़ के पहले ऐसे लोगों से पनाह मांगता होगा। वो बोलता होगा यार मुझे शराबियों की, जुआरियों की उतनी फ़िक्र नहीं है, मगर तुम जैसे लोगों की फ़िक्र है जिनके साथ में सज्जादा नशीन और फुरफुरा शरीफ और जो है इस तरह के बड़े बड़े अलकाब लगे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों का सत्यानाश ऐसे ही लोगों ने, ऐसे ही जो मजहबी गुंडे हैं, इन्होंने अपनी टपरियां चमकाने के लिए, अपनी गद्दियां बचाने के लिए, बस इनको अपना मकाम, अपनी पोजीशन बस ये चाहिए। इसके लिए इनको कुछ लेना देना नहीं है इनके बयानों से कितना इंतशार फैलेगा या माहौल कैसा होगा। मुझे आप बताओ ना, क्या ज़रूरत है उसको अब्बास सिद्दीकी को इस तरह का बयान देने की? भाई तू तेरे फुरफुरा शरीफ में है, वो मसला बांग्लादेश का है। और ख़ुद मैंने बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर है उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ एक शरारत के तहत में किसी ने इस तरह से कुरान शरीफ को ले जाके वहाँ रखा, यानी मकसद पहले से पूरा प्लान किया गया, पहले से दंगा अपने को भड़काने का है, दुर्गा पिंडालों को तोड़ना है, उसके लिए अपने पास एक रीज़न चाहिए, तो निकालो बोले एक रीज़न। और वो रीज़न निकाल के, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो मुसलमान है ना, उनमें एक तबका, यानी पूरे बांग्लादेश के मुसलमानों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा कट्टरतावादी है, इतने ज़्यादा कट्टरतावादी, इतने ज़्यादा, इससे पहले भी वो ऐसे दंगे कई मर्तबा कर चुके हैं। मैं तो समझता हूँ, मैं तो पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों को मुसलमान समझना तो दूर की बात है, इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हैं ये, इंसानियत से भी। मुसलमान ऐसा होता ही नहीं है भाई। देखो वो तुम्हारा बांग्लादेश का खुद साख्ता इस्लाम होगा, हमको मालूम नहीं है, बाकी इस्लाम कैसे होता है। अभी देखो ना, अरब मुल्कों में भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं, यूएई वगैरह में भी हिंदू भाई रहते हैं, कतर में रहते हैं, सऊदी में। मैं एक हमारे हिंदू भाई का जो है वीडियो देखते रहता हूँ, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में पिछले 10 सालों से सऊदी में है। सऊदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम के मामले में सख्त मुल्क समझा जाता है, लेकिन वो भाई इतने खुशहाल ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं। बंगलो है वहाँ पे उनका, इतना बड़ा बंगला है उनका, और वहाँ पे उनके पास में माशाअल्लाह जो है बेहतरीन कारें वगैरह है। उनका बेटा वहीं पे पढ़ता है, और उसके अलावा वो अपनी फैमिली के साथ, उनके रिश्तेदार वगैरह इंडिया से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक हमारे हिंदू भाई की मैं बात बता रहा हूँ, उनका चैनल है यूट्यूब के ऊपर। तो सऊदी जैसे मुल्कों ने उनको पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी दी, कतर में, बहरीन में, ओमान में, ये सारे, ये भी मुस्लिम मुल्क है ना भाई, इन मुल्कों के अंदर भी। लेकिन ये बांग्लादेश काय का इस्लाम है तुम्हारा? ये आतंकवाद के ना, ये इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाने का, लोगों में दहशत पैदा करने का, लोगों को डराने का, धमकाने का, और ऊपर से ये फुरफुरा शरीफ का अब्बास सिद्दीकी, इसके जैसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। सिर्फ मज़हब का इस्तेमाल अपना पेट भरने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स की दुकान चमकाने के लिए। हम बहुत बड़े कौम के रहबर और रहनुमा हैं, बस तुम ही है बेटा, तुम ही है। माँ पेट से सर्टिफिकेट लेके आए थे तुमने कि तुम ही बस इस्लाम के जो है, या ऐसे इस तरीके से करो, इस्लाम के जो है हमदर्द बनो, लोगों के पिंडालों को तोड़ के, और हमारे दूसरे, ये इस्लाम ही नहीं है ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मैं बाकी तमाम मुसलमानों से जो मेरी बात सुन रहे होंगे, बस यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा। देखो, इस्लाम वो रिस्पेक्ट का नाम है। हमारे नबी ने क्या सिखाया? एक डोल पानी बहा दिया और माशाअल्लाह पूरा कबीला, 4000 से ज़्यादा लोग ईमान में दाखिल हुए।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहीं पे भी आपको नफ़रत की तालीम नहीं मिलेंगी। कितने वाक़यात मैं आपको सुनाऊँ। दरख्त के नीचे सो रहे हैं, दुश्मन ने तलवार निकाल लिया, तलवार दुश्मन के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उसने कहा कि आपको कौन बचाएगा, आपने कहा मुझे अल्लाह बचाएगा, उसके हाथ से जब तलवार छूटी और वो तलवार आपने उठा ली, तो उसके बाद में अब आपके हाथ में पूरा जो है मैदान आ चुका था, आप जो चाहे वो कर सकते थे, आपने माफ़ कर दिया उसको। ये हमारे नबी की तालीम है। एक यहूदी लड़का आखिरी सांस तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, और जब वो बीमार हुआ तो आप उसको देखने के लिए उसके घर पे तशरीफ़ ले गए। ये हदीस की किताबों में मिलता है। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी अम्मा हैं और मुसलमानों की वालिदा है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? एक यहूदी सरदार की बेटी थी। सोचो आप, एक यहूदिया यानी एक यहूदी सरदार की बेटी, उनसे अल्लाह के नबी ने निकाह किया। क्यों किया निकाह? प्यार के पैगाम को आम करने के लिए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू सुफियान, जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ में बदर में भी थे, बदर में तो वो जा रहे थे मक्के की तरफ, क्योंकि वो मुल्क शाम से लौटे थे। उहद में वो आपके मुकाबले पर थे और उन्हीं की वजह से आपके दंदान मुबारक वगैरह शहीद हो गए। खंदक के अंदर जान के दुश्मन, बस खाली मौका मिलना चाहिए इनको, तो बोले अब ख़त्म करके चल जाने का, अपने को वापस जाना ही नहीं है अपने को। ऐसा इस तरीके से वो पूरी तैयारी करके 18,000 का लश्कर लेके आए और घेर के बैठ गए सब मुसलमानों को। वो बेचारे मुसलमान जो थे वो पूरे खंदक के अंदर, और कोई लड़ाई लड़ी नहीं सकते उनके सामने मैदान में मुकाबले में उतर के। वैसे अबू सुफियान की बेटी जब पता चला कि वो अपने शोहर के साथ हिजरत करके हबशा पहुंची थी और वहाँ जाके शोहर जो है वो ईसाई बन गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह का पैगाम भेजा और नज्जाशी शाह हबशा ने वो निकाह पढ़ाया। इसीलिए वो जो महर नज्जाशी ने दिया था उसको महर उम्मे हबीबा कहा जाता है। अपने कट्टर दुश्मन की बेटी जो बेसहारा हो गई, उसको सहारा दिया सिर्फ अपने दुश्मन को ये मैसेज और पैगाम देने के लिए कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम था। और ये बांग्लादेश में दंगे कर रहे, दुर्गा पिंडालों को तोड़ रहे, और हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे बातों के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, मारा मारी, गालम गलोच, बुरा भला एक दूसरे को बोलने का, ये सिर्फ जो है ना, अभी इस्लाम की हवा भी नहीं लगी अभी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाँ, टोपी 50 रुपये की टोपी, जुब्बा, हो सकता शेरवानी, ये सब आ गई, लेकिन इस्लाम वाले अखलाक नहीं आए। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए, और भाई अपने अखलाक से अपने हिंदू भाइयों को दूसरे समाज के लोगों को करीब करने वाला बनाए। बंद करो ये नफ़रत, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।